हरे रामकृष्ण। आपको भूत प्रेत तंत्र के दूसरे एपिसोड में बताया था कि भाई क्या परेशानियां होती हैं आदमी जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, वो कितनी परेशानियां करती है। भाई मैंने आखिर में ये बोला था कि उस घर में बिना मतलब पंखे हिलते हैं, कांच में क्रैक्स आते हैं और घड़ियाँ टंगी हुई अपने आप गिर जाती हैं। मैं यहाँ तक था। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान आखिर तंत्र में फंसता कब है। भाई वाह भाई, हम इससे आप बचाव का रास्ता ढूंढ सकते हो। जातक पर किसी भी बुरी आत्मा का असर किसी पेड़ के नीचे निकलते समय कोई भटकती सूक्ष्म आत्मा स्वयं उनको पकड़कर उनमें प्रवेश कर रहे, अपनी सब वासनाएं जातक में प्रवेश करने के पूरा करने लगती हैं। माना कहते हैं ना, भरी दोपहरी में, अंधेरी शाम में, शमशान के पास जब भी निकलो ना, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंते नमः ज़रूर बोलना चाहिए। क्या उस समय जो भटकती हुई आत्मा होती है ना, अतृप्त आत्मा भी होती है ना, एक्सीडेंटल आत्महत्या की हुई, वो भी विचरण करती है। और फिर आपका अगर तो ऑरा थोड़ा भी कमज़ोर होगा, आप धर्म कर्म में ध्यान नहीं देते होंगे, पशु योनि की तरह 8 बजे के बाद स्नान करेंगे और सोते रहेंगे। 6 घंटे से ज़्यादा सोना धर्म नहीं है, 7 घंटे से उससे ज़्यादा सोते हैं तो आप पशु योनि के लिए तैयारी कर रहे हो। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, बुरा न माने, सूर्य भगवान की आराधना करनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो मैं बताऊँ, ये जो भटकती आत्माएं होती हैं वो तो आप ऐसे आदमियों का शिकार खोलती है जो तमोगुणी होती हैं। भाई देर से उठते हैं, स्नान नहीं करते हैं, कब मेले कपड़े पहन लिए, एक दिन ज़्यादा पहनना है, क्या फ़ायदा, साफ़ सुथरे पहनो। तो उनमें ही ये आत्माएं प्रवेश करती हैं। अब क्या है, प्रवेश होते ही यह जातक बहकी बुदबुदाती बातें करना शुरू कर देगा। उसकी आंखें एक जगह ठहरी ठहरी लगेंगी। वाकई में मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई जो मेरे से जातक है भाई दूर हैं तो मुझे उसकी आंखें दिखाओ। और वो आनाकानी करते हैं, बहुत 2-2 दिन निकल जाते हैं। वो कहते हैं गुरुजी आ ही नहीं रहा। वो आएगा कैसे? या तो मेरे सामने ले आओ या वीडियो पे दिखाओ। तो वो आंखें नहीं मिलाते हैं। ऐसे जातक होंगे ना जिनमें ये प्रेत आत्मा घुस जाएगी, तो उनके साथ आपको अपना साथ एक आदमी रख देना चाहिए। मुझे याद है एक हमारे जो जातक थे, उसने कहा गुरुजी वो सुबह से निकल गया, हम लोगों के उठने से पहले पता नहीं बाहर निकल गया, दरवाजे खोल के निकल गया। तो उसके भाई को हमने भेजा, घूम घूम के मैंने पूरा शहर घूमा। उसने दिन को 2 बजे किया, गुरुजी ये रेलवे की ट्रैक लाइन में वो जो होती है ना पुल, उसके नीचे बैठा बुदबुदा रहा था और पता नहीं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। मैं इसको बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। ऐसी हादसे होते हैं। मैं आपको तजुर्बे बताता हूँ कि भाई आपको प्रिकॉशन करो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सीधी सी बात है। कभी कभी चौराहों पर तांत्रिक खिचड़ी पड़ी दिखे, ध्यान रखना, चौराहों पर तांत्रिक खिचड़ी पड़ी दिखे और वह उस पर पैर रखकर या उस पर खिचड़ी को लांग कर निकल जाए तो जातक पर वहाँ से ही तंत्र का वार हो जाता है। दूसरे की पीड़ा जातक पर सवार हो जाती है। क्या है तंत्र की, हम लोग कहते हैं ना भाई ये चौराहे पे छोड़ के आओ, जंगल में छोड़ के आओ, तो कोई आदमी उसको इन चीज़ों को क्रॉस नहीं कर, देखते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुस्कुराते हुए यूँ निकल जाओ। तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला तो आपको सुरक्षा कवच हो गया। तो आत्माएं तो घूमती हैं ना, आप में धर्म तत्व होगा, सनातन धर्म, इसलिए तो हम सैल्यूट मारते हैं कि हम में धर्म है तो हम सुरक्षित हैं, समझिए। चौराहे पर रखी ऐसी वस्तुओं, खिचड़ी आदि से दूर बहुत दूर से घूमकर निकलना चाहिए। लापरवाही घातक होती है। पीपल के पेड़ के नीचे रखी हलवा पूड़ी भी कभी नहीं खानी चाहिए, दूर रहें। ये मैं आपको अपने तजुर्बे
मेरे से मिलते हैं क्या, देखो कहते हैं ना, मैं सेम योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो हमसे मिलते भी ऐसे हैं जो हमें नए नए प्रयोजन देते हैं। गुरुजी आपको मालूम है ये भी होता है। तो मैं तो घर पे आके सब भूल के पहले आके लिखता हूँ इसको भी जालो, पता नहीं कब कहाँ कृष्ण भगवान किसी को बचा ले। जब तक कि शरीर में परिवर्तन आ जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ में चेंज आ जाएगी, क्योंकि अंदर दूसरी चीज़ पड़ी हुई है। उसकी मुस्कुराहट चेंज हो जाएगी, उसकी आँखों के मटके चेंज हो जाएंगे, और आपको दिखेगा कि पता नहीं कौन है, हमारा आदमी तो नहीं है भाई, तुम तो वो नहीं, वैसे लगेगा। इनकी आँखों में दो रंग दिखते हैं कभी कभी, यू विल सी टू कलर्स, फट आपको दिखेगा। जब तक बातें करते करते अचानक से बहकी बहकी बातें करने लगेगा, उसकी आंखों में दो रंग दिखने लगते हैं, लगता है उसने नशा किया हो। आत्माएं हावी होती हैं उस शरीर में, अजीब हरकतें करवाने लगती है। कभी कभी जब तक बहुत अधिक खाना खाना शुरू कर देता है, माना इतना खाना खाएगा कि भाई घर वाले परेशान हो जाएंगे, या भयभीत होकर चिल्लाने लगता है, माना आतंकित, माना परिवार नर्क हो जाता है। बाह्य आत्मा का प्रवेश होती है, क्या वो खुद अतृप्त होती हैं और उनको परेशान करके तांत्रिक अपने कब्जे में करते हैं, तो वो खुद परेशान होती हैं। क्या आत्मस्वरूप तो है तो शांति ना, कैसा भी है जो ये कर रहा है, हमें उन पर दया करनी चाहिए। मैं इन आत्माओं को प्रणाम करता हूँ भाई, ये 84 के चक्कर में फंस गई हैं, तो इनको भी शांति मिले, हम ऐसे सोचना चाहिए। शरीर में अजीब हरकतें होने लगती है, इनका पेट फूल जाता है। अगर कोई अतृप्त आत्मा होगी तो जब तक की वासनाएं अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाती है, वो घर में कोई भी अनियमित चरित्र हनन की बात कर सकता है। उनको लगता है कि कोई उनको ज़बरदस्ती अपनी ओर खींच रहा है, भयभीत होकर भी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उनको कोई हमारे घर से लेके घसीट के बाहर ले जा रहा है। ऐसी ऐसी हरकतें दिखती हैं। अगर चौराहे पर ऐसा कोई किया हुआ तंत्र दिखे तो मेहरबानी करके आप सावधान रहें, लंबा चक्कर लगाएं, रोड बदल लें, बट अवॉइड, ऐसे नहीं उसका पहला शिकार आप ही हो जाओ। कभी कभी जब तक का चाय, कॉफ़ी, दूध, ठंडे पदार्थ में तंत्र नशे में मिला कर दिया जाता है, वह तंत्र जातक के शरीर में, उसके खून में मिलकर पूरा कब्जा कर देता है। तब जातक का माइंड डिस्टर्ब होता है। शास्त्रों में एक चीज़ लिखी हुई है, देखो मैं आपको धर्मपरायण बात बोलता हूँ, कभी भी कोई आपको आके यूँ चीज़ दे ना, कोशिश करके मत खाओ। जहाँ भी गैदरिंग में सब बैठ के खा रहे हैं, हम लोग तुम लोग ऐसे सब खा रहे हैं, खा लो, लेकिन कोई प्रयोजन करके कर रहे हैं आज हमारे यहाँ पूजन हुआ है आप खाओ, तो उससे थोड़ा ध्यान रखो। मंत्र जाप करके खाना। और शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि आप जब खाओ ना, उस समय अकेले हो, एकांत में खाना खाओ, अकेले, या फिर अपने मित्रजनों के साथ। भाई यहाँ टेबल पे सब चीज़ें रखी है, सब उठा रहे हैं, सब खा रहे हैं, वरना अकेले में खाओ। और कोई ऐसे प्रेरित करके दे तो उस समय ईश्वर का आराधना करके फिर खाओ। और थोड़ी भी शंका हो तो बाहर डाल के पक्षियों में डाल दो। ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। कभी कभी तांत्रिक प्रयोग या जड़ी बूटियों से भी किया जाता है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और ये ख़ास तौर से स्त्रियों को भी किया जाता है। भाई आपको ले जाएंगे, दोस्त होंगे, कॉलेज की लड़की को ले जाएगा और वो तांत्रिक की दी हुई कोई भी पौधा डाल देगा उसके शरबत में, उसमें, तो वो इस पर वशीकृत हो जाएगी। एक्चुअली ये जो ठंडे पदार्थ और नशे मिले हुए हैं, ये क्या है, उस जातक के बॉडी में जाकर उसके खून में वो चीज़ें पैदा कर देंगे जो आप चाहते हो ना उससे, कि वो मेरे साथ भाई संभोग करे या ऐसे करे, माना वो भी होती है। वो उसमें खून में वो माइंड डिस्टर्ब होकर वो आपको समर्थन दे देगी। कभी कभी तांत्रिक प्रयोग जड़ियों बूटियों से भी किया जाता है, और कभी कभी अकाल मृत्यु प्राप्त भटकती आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं। तब जातक की हरकतें अजीब हो जाती है, जातक का माइंड डिस्टर्ब कर देती हैं।
ये आपको कभी कभी दिखती भी है। आपको मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं पुष्कर जा रहा था अजमेर से, रात को वो पुष्कर का मेला था, 11 बजे करीब फैमिली के साथ कार ड्राइव कर रहा था। तो इनकी क्या इलाके होते हैं जो भटकती आत्मा, अकाल मृत्यु प्राप्त आत्महत्या, एक्सीडेंट आ जाती हैं। तो ये फिर क्या है, और कुछ नहीं करेंगी भैया, हम तो धर्म के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के ही दर्शन करने जा रहे थे। तो मेरी कार के जो विंड स्क्रीन है उसमें एक वाइट शेडो यूँ दौड़ती हुई दिखी। मैंने तो वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तुम रक्षक काहू को डरना। एक चौराहे तक गई और वो हो गई तथास्तु, समझिए। अगले चौराहे तक दौड़ी, सामने आई, निकल गई, हम सुरक्षित पहुंच गए। ऐसी भी बातें हैं। कभी कभी स्त्रियों को झांसे में लेकर तंत्र से खिलवाड़ किया जाता है, उनका शरीर के उपयोग करने के लिए भी किया जाता है। शरीर में सूक्ष्म प्रेत आत्मा प्रवेश करवा दी जाती है उस लेडी के, और वो अपने आप आपके पीछे घूमती रहती है। आपको सावधान रहना चाहिए, माना बिना जान पहचान ऐसे कोई भी चीज़ आप न खाएं, न लें, न साथ दें, सत्संगियों का साथ दें। तंत्र कभी कभी किसी का अवैध प्रेम संबंध को छुड़वाने के लिए भी जातक के शरीर में तंत्र से डेड भी कर दिया जाता है। भाई जैसे माँ बाप चाहते हैं नहीं ये इस लड़की से शादी नहीं करे, फिर जाते हैं उनके पास, ये भी होते हैं, ठीक है। अब तंत्र कब सफल होता है, आप 6 बातें सुनो। जब आप पर शनि की 7.5 चल रही होती है, या राहु की महादशा चल रही होती है, जब कुंडली में 6, 8, 12 में मूल बैठा हो, उसी समय पर ही गलत प्रयोग हो सकता है, आप कुछ नहीं कर पाते। और तंत्र कब असफल होता है, आपकी कुंडली के ग्रह बलवान हो, उच्च गुरु हो, उच्च शनि हो, कुंडली में शक्तिशाली योग हो। जैसे मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग है, हंस महापुरुष योग है, तो कुछ असर नहीं होता। मैं तो इनसे बात भी करता हूँ और मेरा तो पे काम भी ऐसा है इनसे डील करने का, तो ईश्वर का आशीर्वाद है। भगवान हरि विष्णु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ये आपको कुछ असर नहीं होता। हाँ, अगर आपको कोई तंत्र से घसीट कर पास्ट लाइफ में ले जाने की कोशिश करता है तो आपका ओहरा मजबूत होना चाहिए। जो आदमी सुबह 8 बजे से पहले नहा के सूर्य भगवान पे धारा चढ़ाता है और उस धारा में जो ब्लू लाइट को 3 बार देखता है, उस पर तंत्र काम नहीं करेगा। मेरा याद कर लो, भेजी हुई आत्मा, तुरंत आत्मा है, ये आत्मा है, कुछ आपको असर नहीं करने वाला। खाली ये सावधानी ज़रूर करना, बस ओम श्री परमात्मा ने नमः, तथास्तु। आशा है आपको ये 3रा एपिसोड पसंद आएगा। अब 4थे में फिर मिलेंगे। यू सब्सक्राइब एंड लाइक में थोड़ा आप मुझे रेमुनरेशन दो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप थोड़ा साथ और दो। गॉड ब्लेस यू।